गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 चैप्टर नंबर 10 क्राफ्ट एंड गियर। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमने क्राफ्ट और गियर्स के बारे में पढ़ा। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा हमको क्या दिया है कि गियर्स कौन से यूज़ होते हैं फिश कैचिंग के लिए, और क्राफ्ट। तो गियर जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक ही हमारा पूरा क्राफ्ट और गियर पे बेस है। ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ हमको क्राफ्ट और गियर, अलग अलग टाइप के गियर्स के बारे में पढ़ना है। तो हमने गियर्स जो टॉपिक था वो पूरा हमने इसके पहले वाले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरीके की नेट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किस तरीके से हुक्स का यूज़ किया जाता है, नेट ऑपरेट कैसे की जाती है, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की नेट्स होती है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। तो ये सब हो गया गियर के बारे में। अभी जो टॉपिक है जिसको क्राफ्ट, CRAFT क्राफ्ट, तो क्राफ्ट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये एक लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्राफ्ट के बारे में। इन इनलैंड फिशरीज 2 टाइप्स ऑफ क्राफ्ट आर एम्प्लॉयड फॉर फिशिंग सच एज राफ्ट एंड बोट्स। तो 2 टाइप के क्राफ्ट होते हैं, जिसमें क्या क्या है, राफ्ट एंड बोट्स। तो राफ्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे हम लोग। राफ्ट कैसे बनता है? राफ्ट का मतलब है यहाँ पे जो समझो बाम्बू से बने हुए जो बोट्स होती है, बोट नहीं होती है एक्चुअली, वो पूरी तरीके से बस एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। एक एक बाम्बू को, बहुत सारे बाम्बू को एक साथ जोड़कर जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसे कहते हैं राफ्ट। और बोट मीन्स टिपिकल बोट के शेप की होती है, बोट का साइज़ होता है उसका। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे राफ्ट के बारे में। राफ्ट्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्राफ्ट एंड आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग वेरियस इंडिजीनियस मटेरियल। तो क्राफ्ट बहुत पुराने तरीके के राफ्ट जो है, राफ्ट्स बहुत पुराने तरीके के क्राफ्ट होते हैं, जो कि इंडिजीनियस मटेरियल जो होते हैं उनको जोड़ के बनाए जाते हैं। जैसे बाम्बू हो गया, अर्दन वेसल्स हो गई, उसके बाद पॉट्स हो गए, टीन हो गए। तो इन सबको जोड़ जोड़ के बनाया जाता है एक प्लेटफॉर्म, जिसको कोई शेप नहीं होता, बस एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो कि पानी के ऊपर तैरता है। ऐसे प्लेटफॉर्म को राफ्ट कहते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड इन तमिलनाडु फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ बनाना। Stems are tied together to form a floating raft। तो देखो, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है ये? फ्रॉम द स्टेम ऑफ बनाना। तो बनाना के जो स्टेम्स होते हैं उससे ये उनको मिलाकर, एक साथ उनको लगाकर ये बनाया जाता है राफ्ट। तो स्टेम्स आर टाइड टुगेदर। तो बहुत सारी स्टेम जो होती है उसको एक साथ बांध के एक फ्लोटिंग सरफेस बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? राफ्ट कहते हैं, फ्लोटिंग राफ्ट। इन महाराष्ट्र, इन रिजर्वायर्स एंड रिवरएंड फिशरीज फ्लोटिंग राफ्ट आर कंस्ट्रक्टेड बाय अ शीट ऑफ थर्माकोल और बाय एयर टाइट टीन बॉक्सेस। महाराष्ट्र में ये राफ्ट कैसे बनाए जाते हैं, जो कि रिजर्वायर्स और रिवर एंड फिशरी में के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फ्लोटिंग राफ्ट जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? बाय शीट ऑफ थर्माकोल, थर्माकोल की शीट से बनाए जाते हैं, और बाय एयर टाइट टीन बॉक्सेस। तो टीन के जो बॉक्सेस होते हैं उसको जमा करके उसको एयर टाइट मैनर में उसको पैक करके, मीन्स एयर टाइट मीन्स उसमें पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे जो एयर टाइट बंद टीन के बॉक्सेस होते हैं उनसे जो राफ्ट है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। दीज बॉक्सेस आर टाइड टुगेदर एंड कीप इन गनी बैग्स एंड देन केप्ट इन गनी बैग्स। तो जो ये बॉक्सेस होते हैं, टीन के बॉक्सेस, उन्हें एक साथ बांध दिया जाता है और उन्हें गनी बैग्स में रख दिया जाता है। गनी बैग्स मीन्स जो बोरे वगैरह होते हैं, जूट के बोरे वगैरह बने हुए होते हैं, उसे गनी बैग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी घर पे अनाज वगैरह लाने के लिए वो गनी बैग्स का यूज़ करते हैं, जो कि जूट से बने होते हैं और
क्या बोल सकते उसको, सुतरी जो होती है। तो जो बोरे हम लोग यूज़ करते हैं ब्राउन कलर के, वो उसे यहाँ पे गनी बैग्स बोला गया है। इन बिहार earthen pots are tied together to support a light platform of bamboos। तो बिहार में अर्दन पॉट्स को एक साथ बांधकर लाइट प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है, जिसको सपोर्ट बाम्बू से सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे थर्माकोल शीट दी है, जिसके बारे में हमने पढ़े, महाराष्ट्र में ये यूज़ होती है। अभी हम कोरैकल के बारे में भी पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ राफ्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन कावेरी रिवर इन तिरुचिपल्ली एंड तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इस तरीके के जो अर्दन पॉट्स वगैरह जो है जिसके राफ्ट बनाए जाते हैं वो कावेरी रिवर में यूज़ किए जाते हैं एंड तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। In the upper reaches of Ganga, buffalo skin are tied together to form a crude raft। तो राफ्ट बनाने के लिए क्या यूज़ की जाती है? अपर रीचेस ऑफ गंगा बफेलो स्किन जो होती है उसमें कुछ तो भी मटेरियल फिलअप करके वो एक दूसरे से जोड़कर वो राफ्ट तैयार किया जाता है। फिशरमैन्स ऑफ आंध्रा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया यूज कोरैकल एज अ राफ्ट। तो कोरैकल मीन्स एक टोकरी की तरह होती है, बड़ी सी टोकरी, आपने बहुत बार देखा होगा, टीवी में वगैरह दिखाते हैं। तो बड़ी सी टोकरी होती है, उससे फिशरमैन फिशिंग करते हैं। तो आंध्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बाकी और स्टेट जो है इंडिया के, वहाँ पे ये कोरैकल यूज़ होता है। तो इस तरीके का ये कोरैकल होता है। ये देखिए, इसमें फिशरमैन क्या है, यहाँ पे बैठता है और वो फिश कैच करता है। स्लाइड। तो देखिए, इस तरीके के 3 बॉक्सेस का यूज़ किया जाता है और उनको इस तरीके से एक साथ जोड़ के एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसको राफ्ट कहते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे अर्दन पॉट्स, जो बाम्बू की स्टिक्स ऊपर लगाई जाती है इस तरीके से, और बीच में अर्दन पॉट्स रखे जाते हैं। तो इस तरीके से भी राफ्ट बनाया जाता है। तो अभी हमने ये सब पढ़ा। नेक्स्ट, ये बनाना स्टेम से यहाँ पे राफ्ट बनाया गया है। ये देखो, बनाना स्टेम को एक साथ मिला के यहाँ पे किस तरीके से बांध दिया गया है, जिसको राफ्ट एज अ राफ्ट यूज़ करते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है बनाना स्टेम से। तो कोरैकल हमने देखा। कोरैकल मीन्स क्या होता है, एक बड़ी टोकरी की तरह होता है, ठीक है। कोरैकल थर्मोकोल शीट होती है जो एज अ राफ्ट यूज़ करते हैं। टीन बॉक्स, अर्दन पॉट्स, बनाना स्टेम, ठीक है। तो ये सब किस में आ गए, राफ्ट में आ गए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोट पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बोट्स के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन मैकेनाइज्ड एंड मैकेनाइज्ड बोट आर यूज्ड इन रिवर, रिजर्वायर्स, ईस्चुरीज एंड बैकवाटर्स। तो अलग अलग टाइप के नॉन मैकेनाइज्ड और मैकेनाइज्ड बोट होती है जो कि मशीन से चलती है, और कुछ बोट मशीन से नहीं चलती है, उसको ह्यूमन बीइंग चलाते हैं। तो वो हम लोग यूज़ करते हैं इन रिवर, रिजर्वायर, इशूरीज एंड बैक वाटर्स। दीज बोट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मराइन वाटर। तो ये बोट मराइन वाटर में भी यूज़ की जाती है। सम ऑफ द बोट आर डिस्क्राइब बिलो। तो बोट्स के भी अलग अलग प्रकार है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हमने इसके पहले राफ्ट के प्रकार पढ़े, राफ्ट कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है, और अभी हम लोग बोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कैटामरैन, it is a primitive craft constructed by tying together several logs of wood। तो बहुत सारे, अभी बोट के बारे में पढ़ रहे, तो इसको क्या होता है, शेप होता है, बोट के जैसा थोड़ा इसका शेप होता है। बट जो राफ्ट होते हैं उसको कोई शेप नहीं होता, बस सरफेस एक बना दिया जाता है जो कि फ्लोट करता है पानी के ऊपर। बट जो बोट्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो बोट्स में क्या होता है, उन्हें बोट की तरह थोड़ा शेप होता है, इसलिए उसको हमने बोट्स में क्लासिफाई किया है। तो अभी एक कैटामैरान सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक प्रिमिटिव क्राफ्ट है, मीन्स बहुत पुरानी तरीके का क्राफ्ट है।
कंस्ट्रक्टेड बाय टाइंग टुगेदर सेवरल लॉग्स ऑफ वुड, जिसमें बहुत सारे वुड के जो लॉग्स होते हैं बड़े बड़े, उनको बहुत सारे लॉग्स को एक साथ जब टाई किया जाता है तब ये कैटामैरान तैयार होता है। दीज लॉग्स आर कर्व्ड इन शेप लाइक अ कैनॉय, और जो लॉग्स होते हैं वो थोड़े से कर्व शेप में बनाए जाते हैं लाइक कैनॉय। कैनॉय मीन्स एक बोट का प्रकार है जिसका शेप आगे से उठा हुआ होता है इस तरीके से। वन एंड ऑफ द क्राफ्ट इज शेप इनटू अ कोन विच राइजेस अबव द वाटर। तो देखो, वन एंड ऑफ द क्राफ्ट इज शेप इनटू अ कोन, तो ये कोन के जैसे शेप होता है। विच राइजेस अबव द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल के ऊपर इसका ये कोन लाइक स्ट्रक्चर ऊपर आता है वाटर लेवल के। एंड फॉर्म्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रडल इज कंट्रोल, तो यहाँ से ये बोट को कंट्रोल किया जाता है कौन से डायरेक्शन में जाना है। कोरामंडल टाइप कैटामैरान इज यूज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोरामंडल टाइप का कैटामैरान यूज किया जाता है। इन नागपट्टनम एरिया कोलामारन इज यूज्ड। इन ओडिशा गंजम इज यूज। तो ये सब अलग अलग प्रकार के कैटामैरान है जिसको ये नाम दिए गए हैं। जैसे कि नागपट्टनम में कोलामरान यूज किया जाता है एक ही चीज बस, बट वहाँ पे कोलामरान कहा जाता है। इन ओडिशा गंजम इज यूज, ओडिशा में इसे गंजम कहा जाता है। इन आंध्र प्रदेश ओडिशा टाइप कैटामैरान इज यूज। आंध्र प्रदेश में ओडिशा की में जो जैसी कैटामैरान यूज होती है वैसी ही आंध्र प्रदेश में भी यूज होती है। बोट कैटामैरान इज यूज इन मंडपम एंड मुक्कर एरिया ऑफ तमिलनाडु। तो कैटामैरान टाइप की जो बोट होती है वो कहाँ पे यूज होती है? तमिलनाडु में। कौन से एरिया में? मंडपम और मुक्कर एरिया में यूज होती है। तो ये है कैटामैरान, इसको कहते हैं कैटामैरान। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ बोट, मसूला। तो इस तरीके की ये बोट होती है, मसूला बोट। This boat is extensively used in Coromandel coast and above 9 meter in length. तो ज़्यादातर ये कहाँ पे यूज़ होती है? कोरामंडल कोस्ट में यूज़ होती है और उसकी लेंथ होती है अबाउट 9 मीटर। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विथ प्लैंक्स स्टिचेस टुगेदर विथ कोयर रोप। तो कैसे बनाई जाती है? प्लैंक्स मीन्स वुड के जो टुकड़े होते हैं, मतलब अच्छी से जो प्लेट लाइक टुकड़े होते हैं उसको एक साथ स्टिच करके ये बनाई जाती है। और स्टिच किससे करते हैं? कोयर रोप मीन्स वही जो बोरे की रस्सी होती है जूट की, उससे उसको बांधा जाता है। इट इज़ विदाउट फ्रेम और रिब्स, इसको कोई भी फ्रेम्स और रिब्स नहीं होती है। मॉडिफिकेशन इन द साइज एंड शेप ऑकर इन दिस बोट एज पर द लोकल कंडीशन। तो इसका साइज मतलब किस पे डिपेंड करता है? वहाँ की लोकल कंडीशंस पे, कैसे उनको चाहिए साइज, तो बराबर ये मॉडिफाई कर सकते हैं। शेप और साइज भी उसका चेंज कर सकते हैं। इन ओडिशा बार बोट एंड इन आंध्र प्रदेश पाडवा एंड पडागामा इज यूज। तो ओडिशा में बार बोट और आंध्र प्रदेश में पडावा एंड पडागाम इज यूज। तो ये है मसूला बोट। उसके बाद है डिंगी, नॉन मैकेनाइज्ड बोट यूज्ड इन वेस्ट बंगाल फॉर फिशिंग विथ पर्स नेट एंड डिप नेट। तो डिंगी जो होती है इस तरीके की यहाँ पे दी गई है, ये देखिए ये है डिंगी जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो डिंगी जो नॉन मैकेनाइज्ड बोट है जिसको कोई मशीन से नहीं चलाया जाता है, यूज इन वेस्ट बंगाल फॉर फिशिंग, फिशिंग के लिए वेस्ट बंगाल में यूज़ की जाती है। और इसमें पर्स नेट और डिप नेट का यूज़ किया जाता है फॉर फिश कैचिंग। डिंगीज आर विदाउट कील। तो विदाउट कील होती है मीन्स जो बोट के नीचे होता है, देखिए यहाँ पे कोई कोई बोट में नीचे इस तरीके से निकला हुआ पोर्शन रहता है, उसे कहते हैं कील, KEEL। तो इस बोट में कोई भी तरीके की कील नहीं होती। बोट चांदी नौका इज अबाउट 18 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड एंड इट इज ऑपरेटेड विद ड्रिफ्ट नेट। तो बोट चांदी नौका जो होती है वो 18 मीटर लॉन्ग होती है और 3 मीटर वाइड होती है, जिसमें ड्रिफ्ट नेट का यूज़ किया जाता है। डग आउट कैनॉय, अभी हम लोग डग आउट कैनॉय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके की रहती है डग आउट कैनॉय, ये देखिए
डग आउट कैनॉय। तो ये थोड़ी इसका शेप बहुत लंबा होता है, देख रहे हो आप। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। डग आउट कैनॉय आर मेड फ्रॉम लार्ज लॉग ऑफ वुड बाय स्कूपिंग आउट द इनर पार्ट। तो जो बड़ा लॉग होता है वुड का, झाड़ का जो लॉग होता है, ठीक है, उसको स्कूप आउट करके उसके अंदर का मटेरियल निकाल के उसको शेप देकर ये नाव बनाई जाती है। द बॉटम एंड कील पोर्शन इज थिकर देन द साइड्स। तो बॉटम और कील पोर्शन ज़्यादा थिक होते हैं देन दी साइड्स। तो इसमें देखो यहाँ पे कील पोर्शन नहीं दिखाया गया है, बट उसमें कील होता है। These boats are popular in केरला एंड कोकन एरिया। तो ये बोट कहाँ पे ज़्यादा यूज़ की जाती है? केरला में और कोकन एरिया में। तो आपने केरल का जब फोटो या पिक्चर कभी देखा होगा पानी का, तो वहाँ पे ये नाव, लंबी लंबी नाव दिखाई देती है, तो वो होती है डग आउट कैनॉय। लार्ज डग आउट कैनॉय नोन एज वांची और ओडम एंड अबाउट 10 to 22 मीटर लॉन्ग। तो देखिए इसका जो लेंथ है वो भी कितनी ज़्यादा है। तो लार्ज डग आउट कैनॉय को क्या कहा जाता है? वांची और ओडम। और उसका लेंथ कितना होती है, लॉन्ग कितनी होती है? 10 to 22 मीटर लॉन्ग। द स्मॉल बोट थॉनी इज ऑपरेटेड विथ गिल और ड्रिफ्ट नेट। थोनी जो होती है वो एक स्मॉल बोट होती है जिसको गिल नेट और ड्रिफ्ट नेट से ऑपरेट किया जाता है, जिसमें से गिल नेट और ड्रिफ्ट नेट को ऑपरेट किया जाता है। द प्लैंक बिल्ड कैनॉय आर द डग आउट कैनॉय एंड आर वेरी कॉमन इन केरला, काथियावाड़ एंड नॉर्थ मुंबई। तो प्लैंक से जो लगाकर कैनॉय बनाई जाती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होती है? कॉमनली केरला, काथियावाड़ और नॉर्थ मुंबई में। इन कोंकण एंड केरला आउट रिगर कैनॉय आर यूज फॉर रैम्पेनी नेट फॉर फिशिंग ऑफ मैकरेल्स। तो कोकण और केरला में रीगर कैनॉय यूज़ की जाती है। तो जो कि रामपानी जो नेट होती है उसमें से रामपानी नेट को ऑपरेट किया जाता है, और मैकरेल जो फिश होती है उससे कैच करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये पिक्चर्स दी गई है जिसके बारे में हमने पढ़े, डग आउट कैनॉय और ये आउट रिगर कैनॉय। आउट रिगर मीन्स इसको कहा जाता है, ये बाहर की तरफ होता है, तो ये है आउट रिगर कैनॉय। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है क्राफ्ट, जिसमें हमने राफ्ट पढ़ा और बोट्स पढ़ा, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और उसके बाद का जो टॉपिक है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड फैब्रिकेशन ऑफ गियर, तो ये जो टॉपिक है ये कैंसल है, हमारे कोर्स से डिलीट किया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के हमारा जो कोर्स है वो पूरा ख़त्म होता है। पेपर 2 जो है हमारा, उसका 5th चैप्टर है ये, मीन्स जो लास्ट चैप्टर है 10th चैप्टर, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।